गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 7 के बारे में डिस्कशन किया है। थोड़ा सा कम टाइम को लेते हुए 3-4 इंपॉर्टेंट बातों को आपको बता करके फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप हमारे साथ पहली बार ऐड हो रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको करना क्या है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक और प्लस पेपर और पेन होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मैंने 3-4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कशन या मेरा हो चुका है, कंप्लीट हुआ है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हुआ है और हाइट एंड डिस्टेंस हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है और सर्कल हुआ है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से वहां से कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, इतनी बातें हमें कहनी थी, फिर बीच में हम कुछ इस तरीके की बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा सा बता देते हैं टाइम लेकर के। अब जब क्लास की शुरुआत होगी तो सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ही बातें होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का जो हमारा है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म्स इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म्स। ये पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात इसमें देखिए, न तो ए पता है न तो डी पता है। तो सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है। आप क्या सपोज करोगे कि सपोज दैट व्हाट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान ले रहे हैं हम यहाँ पे, स्मॉल डी। सबसे पहले क्या दिया रहा, कह रहा है कि पहले आप कह रहा कि एन एपी विच कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एपी में 50 टर्म्स टोटल है, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब समझ रहे हैं, टी थर्ड कितना दिया है, 12 दिया है। और क्या दिया हुआ है, जो दिया पहले हम उसको लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, 50 टर्म्स टोटल है। तो आपको मालूम है कि जो टी 50 वाले टर्म्स होगा वही तो लास्ट टर्म होगा, वो दिया हुआ है इसमें। कह रहा है कि 106 दिया है। पूछ रहा है कि फाइंड द 29th टर्म्स। क्या पूछ रहा है, T29 पूछ रहा है। T29 पूछ रहा है। ये 106 क्यों दिया है, वो कह रहा था कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल 50 टर्म्स है। दिस मीन्स, और उसमें एक चीज और दिया है, कह रहा है कि लास्ट टर्म 106 है। हियर T50 इज द लास्ट टर्म्स। दिस मीन्स T50 इक्वल्स टू 106, T3 इक्वल्स टू 12, और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T29 ऑफ दिस एपी। इसी एपी का जो 29th वाला टर्म्स होगा वो क्या होगा। तो ये मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा कि आपके दिमाग में एक पूरा इसका एक आइडिया बन जाए कि आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या क्या दिया है थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। T3 दिया है 12, T50 है 106, व्हाट विल बी फाइंड हियर T29 टर्म्स। ये पूछ रहा है क्या होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि T3 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म हमने ए माना है, कॉमन डिफरेंस क्या माना है ये, तो T3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 तो यही हुआ, T3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया है 12, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना हो गया 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ a 50 इक्वल्स टू 106 दिया है, तो सो यू कैन राइट एज a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 106। हियर a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ T3 एंड T50, we obtain two equation. One is here and second is here. Solving both equation, you can find the value of a and d because both equation are linear equation in two variable forms. इसी फॉर्म में तो है।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नहीं करना तो कुछ होगा ही। आप क्या कर दीजिए कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या चीज, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, a प्लस 49d, ये थोड़ा सा ज्यादा था इसे ऊपर लिख दिया इसको, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a और a बोथ आर कैंसल, 49 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47d आएगा, और यहां सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 4 आएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू 94 अपॉन 47 दैट इज 2, दो बार में कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। नाउ अगेन यू कैन राइट एज हियर पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, हियर दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यू ऑफ d इज हियर 2, तो you can put at the place of d equals to 2, here this is 12, a equals to 12 minus 4, now a equals to 8. Here the value of a is 8 and d is 2, here this is the first term and here this is a common difference. Okay, क्या पूछ रहा था, what are asking here, t29 terms, यही पूछ रहा है क्या होगा, तो so you can write as here t29 means a plus 29 minus 1 into d, this is the t29 terms, यही तो होगा t29 terms, तो t29 equals to a, the value of a equals to 8 and plus here 28 and d, 29 में से 1 subtract करोगे 28 आएगा, the value of d equals to here 2, so final answer 8 plus 56, 28 2s are 56. Okay, now if both are add here, so what will be the value, 64. Now t29 terms equals to 64, here this is the answer of the given question. Okay, this is very easy question, बहुत ही आसान था, बस आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का मेन आपको पता हो चलना चाहिए कि क्या कह रहा है। अगर आप इस चीज को समझ ले रहे हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे इसको रफ कर देना चाहिए अब, क्योंकि आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझ सकते हैं कि एकदम नया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम अगर इस चीज को देख रहा होगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो स्टार्टिंग से नहीं देखेगा उसको नहीं समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, What is the question number 9? कह रहा है if the third terms and ninth terms of an AP is 4 and minus 8 respectively, which terms of an AP is 0? This is very simple. जैसे अभी पहला किए हैं उसी तरीके से होगा। कह रहा if the third and ninth terms of an AP 4 and minus 8 respectively, which terms of an AP is 0? तो सबसे पहला जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया है तुरंत लिखा करिए, जिससे दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा। जो T3 टर्म्स है वो दिया है 4 एंड T9 टर्म्स इक्वल्स टू -8, बोथ आर गिवन हियर। पूछ रहा है विच टर्म्स ऑफ एन AP 0, यू डोंट नो, इसी को फाइंड करना है। कह रहा है विच टर्म्स ऑफ एन AP, तो मैं मान लूंगा कि इसका जो T9 टर्म्स है वो 0 होगा, सॉरी Tn टर्म्स डिलीट कर लेंगे, अभी इसको मानेंगे। तो सबसे पहले इसका जब सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले सपोज दैट, ये लेटेस जो आपको सेटेबल लगे, सपोज दैट क्या मानोगे भाई, फर्स्ट टर्म हियर ए एंड कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर, लेट अस डी। ए इज द फर्स्ट टर्म, लेट अस सी दिस इज ए is the first term and D is the common difference, so it is given here, third terms is 4. Now you can write as third terms means A3, आप T3 कितना लिख सकते हो, A plus
3 minus 1 into d. This means a plus 2d. A plus 2d are given here. This is 4. Now you can write as a plus 2d equals to 4 as this is equation number 1. T 3 terms the other 4. T 9 terms. T 9 equals to a plus 9 minus 1 into d. When a and d are given. So T 9 equals to a plus 8d. So you can write as a plus 8d equals to minus 8. This is the equation number 2. Solving first and second equation, we get the value of a and d. तो आप दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालिएगा. आप देख रहे हो सेकंड में से फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट कर दो. a प्लस 2d इक्वल्स टू 4. दिस इज 1. सबट्रैक्ट कर रहे हैं, लिखा नहीं है, आप मान लीजिएगा माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया. आप बता दीजिए यहाँ क्या मिलेगा जब सबट्रैक्ट करोगे. मिलेगा 6d इक्वल्स टू माइनस 12. ये d इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 6 दैट इज माइनस 2. d की वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2 आ गया. आपने d की वैल्यू क्या किया? फाइंड कर लिया. नाउ अगेन क्या लिखोगे? पुट d इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1. व्हाट विल वी गेट? अगर d की वैल्यू दो इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगा? द फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन हियर. This is 4. Value of d equals to minus 2. Now a plus 2 into minus 2 equals to 4. Here a equals a minus 4. This is here minus 4 equals to 4. Now a equals to 8. A equals to 8 and d equals to minus 2. ये पता चल गया. लास्ट में कह रहा था, अब जो लास्ट वाली लाइन है आप देखिएगा, उसमें पूछ रहा था कि which terms of an AP is 0. तो हमने लेट कर लिया. let us Tn terms of an AP is 0. So in the place of Tn you can write as a plus n minus 1 into d equals to 0. Now a means 8 हुआ, plus n की वैल्यू निकालना है. d means value of d is minus 2 here equals to 0. 8 प्लस आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. माइनस 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0. माइनस 2n इक्वल्स टू उधर जाएगा माइनस 10. माइनस माइनस कैंसिल हियर. 10 अपॉन 2 दैट इज 5. तो कौन सा टर्म्स 0 होगा? t फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा? t 5 टर्म्स इसका 0 हो जाएगा, जो कि हमको क्या करना था? पता करना था. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं. तो ये आपका बहुत आसान था. ओके, सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों. सिर्फ इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस दिया है उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ करके अगर आप समझ ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा रहेगा. मतलब मेनली व्हाट विल योर टारगेट हियर? क्या होगा आपका टारगेट? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा. एक आपको समझ डेवलप करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है. देखिए जो पहले कहा था मैंने वही लिख दिया, और फिर इसी के अकॉर्डिंग ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट थे, इसी के अकॉर्डिंग चल करके हमने अपने आंसर को ला दिया. पूछ रहा था विच टर्म्स ऑफ एन एपी, उसी एपी की बात कर रहा था 0. तो हियर T5 मतलब फिफ्थ टर्म्स उसका क्या होगा? 0 हो जाएगा. दिस इज द आंसर. ओके, आप समझ गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. बहुत ही आसान है, आप आराम से समझ सकते हैं. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10. इसको मैं रख कर देता हूं. आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, इसकी जरूरत नहीं है. सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी आपको. और गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अरिथमेटिक प्रोपोगेशन पे बना रखा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं. तो अगर आप बीच से में कहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है. क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कह रहा था 17th टर्म्स ऑफ एन एपी. क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए जो कहता मैं वही लिखता हूं भाई. 17th टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. वेरी सिंपल क्वेश्चन यार. ये कह रहा है कि जो T17th टर्म्स है ना, वो किससे कह रहा है? 10 टर्म्स से. T10 टर्म से कितना ज्यादा है भाई? 7 ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है. यही बोल रहा है. कह रहा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इफ T17 terms of an AP is 7 more than T10 terms.
बात समझ गए? बहुत सिंपल है। करोगे क्या? सपोज तो करना ही पड़ेगा। सपोज दैट व्हाट, ये लेट अस फर्स्ट टर्म here a and common difference equals to d. A and d, this is first term and here this is common difference. What will be the given here? ये according to question कह रहा है कि T17 टर्म्स जो है एक्सीड कर जाता, 7 ज्यादा है किससे? T10 से। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। T17 लिखना होगा, क्या लिखोगे? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और माइनस इसको क्या लिखोगे? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू व्हाट? 7। थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आप समझिएगा। ये कितना हो जाएगा? a प्लस, ये आ जाएगा 16d, और माइनस a प्लस 8d इक्वल टू 7। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे बच्चे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? 16d, और सही लिखा हमने ना, ये 16d हो गया, यहाँ पे 8d हो गया। 7 ही कह रहा था कि कुछ और कह रहा था यार? नहीं, बोल रहा था कि दिस इज 7 मोर देन 16। सॉरी यार, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, तभी तो मैं बोल रहा था यार 10 माइनस 1 है भाई, सॉरी, क्योंकि 10 टर्म्स है ना भाई, तो ये आ जाएगा 9d, तभी मैं बोल रहा था ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा। बात समझ गए? T10 टर्म्स कर रहा था, थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी लिखने में। तो 16 में से 9 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7d इक्वल्स टू 7, हियर d इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, दैट इज 1। वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 1। पूछ रहा था व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज 1 हियर। 1 इसका क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी, आप थोड़ा समझिएगा, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि T10 कह रहा था ना, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 9 माइनस 1d। तो बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मुझे समझ में आ रहा है, और मैं ये चीज को समझ पा रहा हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि आप समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये हमें समझ नहीं है, क्योंकि आप कोई कमेंट नहीं लिखते हैं, अन्ना तो आप कुछ करते हैं। तो जब तक आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए कोई नहीं, आपको जो समझ में आए आप समझिए। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि बहुत सिंपल है। सारे क्वेश्चन सिंपल है। आप बोलेंगे सर सभी क्वेश्चन कैसे सिंपल हो सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 will be 130 more than its 54th terms। बात समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा है कि जो एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया है, मैं एपी थोड़ा सा लिख लेता हूं, 1 मिनट। क्या है एपी? एपी आपका दिया है 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, ये एपी दिया हुआ है। कह रहा है इसका कौन सा टर्म्स T54 से 132 अधिक है। तो पता नहीं है, तो यार एक काम कर लो, इसको सपोज नहीं करना पड़ेगा, यहां चलो मान लो। अच्छा क्या मानोगे? लेट अस Tn टर्म्स T54 से 139 कितना करा? 132 मोर है। ये देखिएगा कितना सिंपल सी बात है यार। देखिए हम ये लेट कर रही है, लेट अस Tn टर्म्स 130 मोर देन T54 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के T54 टर्म से जो Tn टर्म्स है ना, वो 132 ज्यादा है। बात समझ गए? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब n की वैल्यू निकालना है। आप देखिए इक्वेशन मैंने बना दिया है, यहाँ पे यही इक्वेशन फॉर्म होगा। अब अगर यहां लिखना चाहते तो क्या लिखो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। ये क्या लिखोगे? a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132। एक सिंपल सा इक्वेशन हमने बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा था कि ये जो एपी दिया है इसका कौन सा टर्म्स इसी एपी के T54 टर्म से 132 मोर है। तो मैंने मान लिया कि Tn टर्म से इससे इतना ज्यादा है। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे a कितना है? 3 है, n माइनस 1 है, d निकालना है आपको। d निकालने के लिए मैंने बताया था T2 माइनस T1।
तो T2 की वैल्यू कितना होगा भाई 15, ये 3, दिस इज 12, आप यहां 12 रख दीजिए, माइनस A प्लस 53D इक्वल्स टू 132। आपको सिर्फ सोल्यूशन करना है, कितना जाएगा 3, ये बताइए कितना जाएगा 12 माइनस 12, इस ब्रैकेट हो गया, माइनस लगा दीजिए। तो A की वैल्यू कितना है, सेम AP की बात कर रहा है 3 और 53, और D अभी आपने निकाला है कितना 12 निकाला है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए D की वैल्यू 53 आ गया, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया 12, और आप ये सब देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 है, ये 12 है भाई 12n, और माइनस ये हो जाएगा 9, जब सब ट्रैक करोगे यहाँ पे देखो 9 आ जाएगा, माइनस थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन करेंगे क्या मिलेगा भाई, तो ये 3 हो गया, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, 2 3 6, सही है। 53 कहीं कैलकुलेशन होगा तो गलत होगा तो बताइएगा, 636, देखिए ये आ गया कितना 636, एक बार फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 53 आ गया, 0 3 सही है। ये कितना आ जाएगा 132। अब आप ब्रैकेट ओपन करिएगा, 12n माइनस 9, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो माइनस देखिए इसमें ऐड हो जाएगा, तो 639 इक्वल्स टू 132। तो 12n इक्वल्स टू, अब अगर आप ऐड करोगे सेम साइन है तो कितना जाएगा 998 हो जाएगा, 80 मतलब, और ये 4 और ये 6 इक्वल्स टू 132। आगे देख लीजिएगा 12n इक्वल्स टू 132 में इसको ऐड कर देंगे तो 132 और प्लस, सिर्फ कैलकुलेशन है, 648, ये 648 ही है ना, और 18 ठीक है, ठीक है। तो 12n इक्वल्स टू, अगर आप ऐड करेंगे 0 और ये कितना आ जाएगा 7 8 और 6 1 7, यही तो होगा, ठीक है, बात समझ गए। तो n इक्वल्स टू कुछ कितना आ जाएगा 780 अपॉन 12, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 72 हुआ, ठीक है, बात समझ रहे, 60 और 12 पंचे 60, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे 65 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें ज्यादा था, 65। तो इसका कौन सा टर्म्स T54 से 132 ज्यादा है, तो T65 टर्म्स जो है वो 132 मोर है किससे, T54 टाइम से। तो इसका आंसर था कितना 64, दिस इज द आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन था सिर्फ, और कुछ इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 उसके बाद देखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मेनली क्या था कैलकुलेशन था, बाकी आप देख रहे हैं सिंपली जो दिया हुआ था, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने काम किया है, तो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेकर के। हम एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, और कोशिश हमारी ये है कि हम सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इस वजह से आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप बुक आपके पास अगर होगा, बुक होने का मतलब बुक तो होगा ही, आप पढ़ते हैं तो भाई आपके पास बुक होना चाहिए, तो वहां से सारी चीजें आपको आराम से समझ में आती चली जाएंगी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा। अब हम 12 पढ़ने जा रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है 2 APs, हाउ APs, 2 APs have same common difference, the differences between their 100 terms is 100, what is the differences between their 1000 terms। बहुत अच्छा है क्वेश्चन बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या कह रहे हैं 2 APs have the same common difference। अब पहले तो हम ये काम करते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस कह रहा सेम है, अगर हम ये मान लें, यहां पे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट अस व्हाट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, क्या मान लें A1 मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या मान लो बच्चे इसमें D मान लो। बहुत क्लियरली आप देखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले एपी का पहला टर्म्स हमने A1 माना है, A1 है,
और कॉमन डिफरेंस डी है। अगर हम ये कहें एंड ये मान लें कि फर्स्ट टर्म सेम देखिएगा, फर्स्ट इधर टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी उसको मान लेते हैं A2 एंड कॉमन डिफरेंस, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना मान ले बताइए, D, क्योंकि बोल रहा था कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इतनी बातें आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों एपी का इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, पहले का 100 टर्म्स और दूसरे के 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 दिया। अगर हम पहला वाला मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला आपका है इसका 100 टर्म्स, इस वाले का तो कितना हो जाएगा a प्लस, a का मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब ये हो जाएगा, 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99d, यही तो होगा, 1 मान लीजिए। ये पहले एपी का है, ये फर्स्ट एपी की बात कर रहा है, ये फर्स्ट एपी का अगर 100 टर्म्स पूछे तो यही तो होगा भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये बात समझ रहे हो। ऐसे जब लिखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मतलब a1 हो गया प्लस 100 माइनस 1 मतलब ये डी सेम दिया ऐसे हो गया। अगर हम सेकेंड एपी की बात करें, सेकेंड एपी का 100 टर्म्स क्या होगा ये बता दीजिए, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा A2 प्लस 99d, और आपको मालूम है इस ये फर्स्ट एपी है और ये सेकंड एपी है, इस एक को टी डैश मान लीजिए, इसको सेकंड मान लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस दिया है मतलब T100, देखिएगा T100 और माइनस T डैश 100, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 इक्वल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A1 प्लस 99d और माइनस A2 प्लस 99d इक्वल टू कितना दिया 100। बच्चे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना आ गया 100। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 1, सॉरी थर्ड मान लीजिए, 2 मान चुके हैं ऑलरेडी। अब पूछ रहा है कि इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। चलो भाई अब बताओ, तो इनके 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस वही होगा, कैसे देखिए, आपको मालूम है कि अब हम T1000 निकालने जा रहे हैं पहले का, तो बता दीजिए T1000 कितना होगा, तो आप लिखेंगे क्या A1 प्लस 999d, ये होगा। T डैश का मतलब दूसरे का 1000 टर्म्स क्या होगा A2 प्लस 999d, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब अगर हम डिफरेंस की बात करें इसमें से इसको सब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताइए क्या मिलेगा, A1 माइनस A2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा इधर, और ये क्या हुआ जल्दी बता दीजिए, T1000 और माइनस T डैश 1000, यही तो हुआ, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए कितना 100, तो ये आपका कितना हो गया 100। तो देख रहे हैं इसके 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस कितना हो गया 100, यही पूछ रहा था, यही ले रहा था। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको लिखने की कोशिश किया है, आप इसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आई थिंक 20 क्वेश्चन है इसमें यार, मैं देखता हूं इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है आई थिंक 20। कोशिश करते हैं हम जहां तक लगवा सकते हैं लगवाएंगे, फिर नहीं तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये 7 या 8 वीडियो में टोटल कंप्लीट होगा भाई, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिलहाल बहुत आसान है, देखिए कितना सिंपल है। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, आप आराम से वहां से समझ सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगा 5.3 आई थिंक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बात समझ रहे हैं, कह रहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। चलो भाई अब आपसे हम ये कहें कि आप एक बात बताइए कि 3 डिजिट के वो कौन से नंबर, कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो चलो भाई बताओ, 100 के बाद ही 3 डिजिट स्टार्ट होता है, उससे पहले तो हम लेंगे नहीं। क्या 100 आपका 7 से डिवाइड होगा? नहीं। 101 होगा,
बताइए 101 होगा 7 से? बताइए नहीं होगा। 102 डिवाइड करिए, नहीं होगा। 103 नहीं होगा। 105 यस होगा। कैसे देखिए, 105 को 7 से डिवाइड करिए, 7 से, तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 3 5 7 5 जा, मतलब ये हो रहा है। तो पहला नंबर 3 डिजिट का कौन सा हुआ? 107, सॉरी 105, ये पहला नंबर हुआ जो 7 से डिविजिबल होगा। दूसरा कितना होगा? 112 होगा। अब तो 7 7 ऐड करते चले जाइए। अब बताइए कि 1000 जब जाएंगे, 1000 जाएंगे तो ये तो 4 डिजिट हो गया। इससे पहले कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा? तो इससे पहले बेटा 994 होगा, मैं बता देता हूं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 995 नहीं होगा, 996 नहीं होगा, 997 नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 999 भी नहीं होगा, 994 होगा। यही होगा 3। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये पहला है, T1 है, ये T2 है, उसी तरीके से ये Tn होगा, लास्ट टाइम ये होगा। तो आप बताइए इसमें कितने टोटल नंबर होंगे? मतलब हमें क्या पता करना, हमें फाइंड क्या करना है, हमारा मेन टारगेट क्या, हमें n पता करना है। ये जितने लिखे गए ये ऑल दीज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 और 3 डिजिट नंबर है। बात समझ गए? तो चलो भैया, आपको फार्मूला मालूम है कि Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितना दिया? 994 इक्वल टू व्हाट विल द वैल्यू हियर? A 105। n निकालना है, d कितना हो गया? 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 7 हो जाएगा। 112 में से 105 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 7 मिल जाएगा। कितना मिल गया? 7 मिल गया। 994 105 7n माइनस 7, तो 994 हुआ, रहने दो। 105 में ऐसे कर दो, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 15 में से आप 7 जब घटाएंगे कितना आएगा? तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 98 होगा, क्योंकि हाँ 98 और प्लस 7n। आप इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। 7n इक्वल्स टू 994 में से 98 घटा दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 14, तो 6 हुआ, ये 18 हो जाएगा, क्योंकि 8 बचेगा, एक कैरी ले जाओगे तो 9 आएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ करते हैं बेटा तो बता देना। 7 कितना जाएगा? 7 1 जा 7 और 7 2 जा 7 8 जा, मतलब n इक्वल्स टू 128। कितने टोटल नंबर होंगे बच्चे? 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। मतलब 3 डिजिट के कितने टोटल नंबर होंगे? 128 नंबर्स होंगे जो 7 से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। यही पूछ रहा था, यही आपका आंसर भी है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बात समझ गए? नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम अगला देखते हैं। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका। काफी इजी क्वेश्चन है ये सब, बस सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल आप जानते हो ना, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल का मतलब अगर हम 4 का मल्टीपल बोले तो क्या होगा? देखिए पहले मल्टीपल जान लो। 4 का मल्टीपल पूछे तो 4 8, ठीक है, 12 16, ये सब इसके मल्टीपल है। तो कह रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल होंगे? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन नंबर बेटा ये है 14। तो 10 और 250 के बीच में 4 को कितने मल्टीपल होंगे? तो 10 के बाद देखिए, 10 के बाद अगर हम पूछे 10 और 250 के बीच की बात कर रहे हैं तो पहला मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा, दूसरा क्या होगा? 16 होगा, फिर क्या होगा? 20 होगा, ऐसे लिखा जाएगा। 250 से पहले कौन सा होगा मल्टीपल, आप बताइए। तो 250 से पहले आपका क्या होगा? थोड़ा इसको दूर लिखते हैं, 248 हो जाएगा, उसके बाद 250 है। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या देख रहे हैं? 10 और 250 के बीच में यही सारे मल्टीपल हैं। किसके मल्टीपल हैं? ये 4 के मल्टीपल हैं। अब आप इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये बात समझ गए? क्योंकि ये जो आपका देख रहे हैं टोटल मल्टीपल लिखे गए हैं, दिस मल्टीपल
दिस मल्टीपल्स आर लाई बिटवीन व्हाट 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो आपका टोटल इतना होगा। सब कुछ पता है, a कितना है 12, d कितना है t2 माइनस t1, 16 माइनस 12 दैट इज 4, tn कितना पता है 248, फाइंड क्या करना है en पता करना, फार्मूला आपके सामने है। व्हाट इज द फार्मूला, tn इक्वल्स टू ये होता है 248, a मीन्स 12, n पता करना है इनटू 4, सभी कुछ वैल्यू पता है, सिर्फ हमको फाइंड करना है 248, 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा इसमें से, प्लस 4n, 4n इक्वल्स टू 240 ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 240 अपॉन 4 दैट इज 60। कितने टर्म्स होंगे बेटा, हाउ मेनी टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए n इक्वल्स टू 60, दिस इज आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 to 14 डिस्कशन किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कशन किया, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें टाइम लग रहा है, वीडियो लॉन्ग ना हो इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो गाइस आप चीज को समझिएगा। अब जो इसके बाद वाला वीडियो होगा इसी एक्सरसाइज का, उसमें हम डिस्कशन करेंगे 15 to 20, मतलब 5 क्वेश्चन मुझे और डिस्कशन करना है। आप बात समझ गए? तो गाइस आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बेटा अगर ये आप इसको पढ़ रहे हो, इससे पहले आप जो 3 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं उसको जरूर देख लेना, क्योंकि शुरू से एकदम स्टार्टिंग से एपी की एकदम बेसिक चीजों से लेकर के यहां तक हम पहुंचे हैं। तो आप जब तक वो नहीं देख करके आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा था ना कि जो मुझे कहना है मैं स्टार्टिंग में 1 मिनट लेके कहता हूं, बीच में जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कुछ उस तरीके की बातें नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। और उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में सम ऑफ द इनर टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके 2-3 लेक्चर में हमारा पूरा एपी भी खत्म हो जाएगा, मिला जुला करके 5 चैप्टर पूरे एनसीईआरटी के कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप कंप्लीटली इस तरीके से देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।